तो स्टूडेंट आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये आपके इंटीग्रेशन का सबसे लास्ट टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें 3 सब टॉपिक्स है। अब एक्चुअली ये सब टॉपिक्स मतलब क्या, तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कब लगता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब आपको इस तरीके का कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है, मतलब कोई प्रॉब्लम आपको इस तरीके से दिया हुआ है जहां पे ये जो आपको फैक्टर्स दिख रहे हैं डिनोमिनेटर में, इसका अगर हम इसको अगर सॉल्व करते तो इसका डिग्री आता है 3, ऊपर का डिग्री इसके डिग्री से कम है। तो आप सभी इसमें अगर देखोगे तो ऐसा ही है, तो हमेशा ही ऐसा होना चाहिए। इसके डिग्री से इसका डिग्री जो है कम होगा, और अगर यहां पे इस तरीके के फैक्टर्स अगर आपके पास दिए हुए हैं तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, उससे अगर दोनों का डिग्री सेम होता तो उसके लिए कोई दूसरा लॉजिक लगाते, मैं जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगा वैसा वैसा उसके बारे में डिस्कस करते जाऊंगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो फैक्टर्स है वो डिनोमिनेटर में किस तरीके से हो सकते हैं। तो क्या जो फैक्टर्स है उस फैक्टर में ऐसा नहीं हो सकता क्या ये जो 3 फैक्टर्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं वो लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हो। लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर, तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो देखो ये जो फैक्टर्स है ये लीनियर है और वो फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। व्हाट इज मीन बाय लीनियर, तो इसका डिग्री 1 होना। तो देखो हर एक फैक्टर का डिग्री 1 है और वो जो फैक्टर है वो रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग फैक्टर आ रहे हैं हर केस में। तो अगर यहाँ पे डिग्री 2 है तो इसका डिग्री कम रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही रहेगा तभी होगा। तो यहाँ पे डिग्री 2 है, इसका डिग्री 3 है, तो हमने इसको लिखा a अपॉन पहला फैक्टर, b अपॉन दूसरा, c अपॉन तीसरा। अब यहाँ पे अगर आपको a b c के वैल्यू निकालने आते हैं तो प्रॉब्लम भी सॉल्व करना आ जाता है। तो मैं ये बता दूंगा कि इस तरीके की इसमें कैसे करेंगे। तो याद रखो कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर रहे तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर इस तरीके से, तो हमें इसका पार्शियल फॉर्म ऐसा लिखना पड़ता है, और ये लिखना दोनों सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे में देखो ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। रिपीटेड मतलब देखो एक ही फैक्टर 2 बार आ रहा है, हमने उसका स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये फैक्टर है ये भी लीनियर है, पर एक फैक्टर वहां पे रिपीटेड है, तो मैंने लिखा हुआ है रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तीनों अलग अलग थे, इसमें एक फैक्टर है जो 2 बार आ रहा है, तो ऐसे केस में इसको लिखना पड़ता है a अपॉन ये फैक्टर, b अपॉन उसका स्क्वायर, और c अपॉन वो तीसरा फैक्टर जो हमारे पास बचा हुआ था, वहां पे x माइनस बी चाहिए स्टूडेंट, यहां पे लिखते हैं ऐसे। ठीक है, x माइनस बी। अगेन आ जाते हैं देखो यहां पे, तो ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ लीनियर, एक लीनियर है, एंड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो भी नॉन रिपीटेड होना चाहिए, और ये इसके बाद फर्दर फैक्टोराइजेबल नहीं होना चाहिए। अगर इसके फैक्टर आते हैं तो भैया ये इस तरीके का बन जाएगा ना। ठीक है, इसके फैक्टर नहीं आएंगे और ये क्वाड्रेटिक रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा लीनियर एंड क्वाड्रेटिक का। तो आपको लिखना है a अपॉन पहला लीनियर फैक्टर प्लस bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो ये है आपका ये जो रैशनल फंक्शन है इसको सॉल्व करने का तरीका। मैं प्रॉब्लम आएगा तो उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट उसके बाद वाले एक्सरसाइज पे। मेरे पास ये एग्जांपल नंबर 1 लिखा हुआ है एक्सरसाइज 3.4 का। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आपको इस तरीके के फैक्टर्स अगर दिए हैं तो प्रॉब्लम को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे आपको इस तरीके के फैक्टर्स दिख रहे हैं तो ये कैसे फैक्टर्स है, तो ये फैक्टर्स है लीनियर नॉन रिपीटेड। एक भी फैक्टर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है और सारे लीनियर फैक्टर्स है, तो ये हो गया लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर। और इसका डिग्री 3 है, ऊपर का डिग्री 2 है। ऊपर का डिग्री हमेशा ही इसके डिग्री से कम चाहिए। ठीक है, तो बराबर अरेंजमेंट है। तो इस तरीके का रहा तो उन्होंने दिया है कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स को हमें पार्शियल फॉर्म में लिखना पड़ता है। किसको? इसको पार्शियल फॉर्म में। तो हम जो है
ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसका पार्शियल फॉर्म लिख रहे हैं स्टूडेंट, पार्शियल फॉर्म। तो ये इसका पार्शियल फॉर्म ऐसा लिखना पड़ता है, ए अपॉन पहला फैक्टर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 दूसरा फैक्टर प्लस सी अपॉन तीसरा फैक्टर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे अगर एबीसी के वैल्यू निकालते हैं प्रॉपर आप और यहाँ पे रख देते हो तो आपको यही आंसर मिलेगा। ऐसे एबीसी के वैल्यू निकालने हमें, तो वो कैसे निकालेंगे, तो ये ऐसे निकाले जाएंगे, ए के साथ डिनोमिनेटर का कौन सा टर्म नहीं है, तो x माइनस 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दो टर्म उसके साथ नहीं है, तो यहाँ पे a के साथ ये दो टर्म आएंगे, x प्लस 2 एंड x प्लस 3। फिर वो b के साथ जो टर्म नहीं है डिनोमिनेटर में, देखिए मैं सबका डिनोमिनेटर सेम बना रहा हूं, तो b के साथ कौन से ये दो टर्म नहीं है, तो मैं यहाँ पे b के साथ लिख लेता हूँ x माइनस 1 एंड x प्लस 3। और अब c के साथ कौन से टर्म नहीं है, तो एक सीधी सी बात है, c के साथ ये दो टर्म नहीं है स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे c इंटू एक्स माइनस 1 एंड x प्लस 2। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और डिनोमिनेटर में क्या बचा रहा है यहाँ पे, तो यही बचा रहा x माइनस 1। अब देखो पहला प्रॉब्लम है तो इसको मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूं। आप आगे जाओगे और यहाँ पे देखो सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो सबके डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 3। तो देखिए स्टूडेंट ये जो है ये सारा डिनोमिनेटर इसके साथ कैंसिल हो रहा है, तो ये सब अभी फिलहाल तो इस तरीके से बचा रहा। अब मैं यहाँ पे एबीसी के वैल्यू निकालता हूँ, एकदम सिंपल पार्ट है। देखो अगर आपने x माइनस 1 को 0 बोल दिया तो आपको a का वैल्यू मिलेगा, इसको 0 बोल दिया तो b का वैल्यू मिलेगा, और इसको 0 रख दिया स्टूडेंट x प्लस 3 को, तो c का वैल्यू मिलेगा। और ये सभी वैल्यू यहाँ पे रखने हैं और आप चेक करके भी देख सकते हो क्या ये जो है ये मतलब ये होता है या नहीं होता है, चेक करके देख सकते हो। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि अपने एबीसी के वैल्यू पूरे बराबर है तो you can put value of ABC here and this total function put here and find the integration of this problem. Okay, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं, पुट कितना x माइनस 1 के जगह पे 0, तो इसका मतलब x के जगह पे 1, तो हम क्या करेंगे x के जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 रखते बराबर ये 3 हो रहा है, तो कुछ चीजें यहाँ पे डायरेक्ट कर, तो आप ऐसे थोड़ी ना करोगे 1 का स्क्वायर प्लस 2, ये सब चीजें समझते हैं आपको अभी। तो यहाँ पे 3 हो गया, और जहां पे x माइनस 1 इसको 0 रखते बराबर देखो ये b 0 हो गया, और ये c भी इधर मतलब इसका जो वैल्यू है फिलहाल ये पूरा टर्म 0 हो रहा है, और यहाँ पे x के जगह पे 1 रखने पे हमें मिलता है a इंटू यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 मिला, ये 12 हुआ, या फिर ये 3 को इसके साथ कैंसिल कर दो तो a का वैल्यू हमें 1/4 मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं कि बाद मुझे यहाँ पे x प्लस 2 को 0 रखना है, x प्लस 2 0 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू -2 हो गया। तो जैसे ही -2 का स्क्वायर बनाया 4 बना, 4 प्लस 2 6 बना, और आगे इधर x प्लस 2 कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे x प्लस 2 है वो 0 हो गया, और यहाँ पे x के जगह पे -2 रखने पे -3, b इंटू यहाँ पे -3 हुआ, और यहाँ पे -2 रखने पे यहाँ पे 1 होता है, और ये मिलता है आपको b का वैल्यू -2। ठीक है, और आगे बढ़े और देखे हमने कि क्या बाकी रहा। तो देखो एक बार हमने x माइनस 1 को 0 रखा, इसको एक बार 0 रखा, अब इसको 0 रख देते हैं, कितना x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 रख दिए, और भाई आपको यहाँ पे मिलता है वैल्यू x का वैल्यू -3 रख देते हैं स्टार्टिंग से। जैसे ही -3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 2 11, तो यहाँ पे आ गया 11 इज इक्वल्स टू, देखो x प्लस 3 यहाँ पे है, x प्लस 3 यहाँ पे है, यहाँ पे x के जगह पे -3 रख देते हैं, तो c इंटू -3 -1 -4 हो रहा है, और यहाँ पे -3 रखने पे आपको मिल रहा है -1, तो c का वैल्यू मिला 11/4। तो 1/4, b का वैल्यू -2 एंड c का वैल्यू 11/4। ठीक है, ये सब आने के बाद आप ये सारा वैल्यू जो है ये जो है कहाँ पे रख रहे हो, ये जो है इंटीग्रेशन हमारा, ठीक है इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन में ये पूरा एबीसी के वैल्यू के साथ रख रहे थे। ए का वैल्यू 1/4 और डिनोमिनेटर में x -1, बी का वैल्यू -2 है तो प्लस -2 अपॉन
x प्लस 2 और इसका वैल्यू जो है c का वो है 11/4 और यहाँ पे है x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, अब तो ऐसा बनेगा स्टूडेंट, ये 1/4 इधर आ गया, ये देखो क्या बचा रहा 1/x-1। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो फाइनल आंसर, -2 बाहर आ गया और यहाँ पे बना x प्लस 2 dx और यहाँ पे 11/4 निकल गया बाहर और यहाँ पे बचा 1/x प्लस 3। क्योंकि देखो अगर कहीं पे भी स्क्वायर होता आगे आने वाले है स्क्वायर वाले, ठीक है, स्क्वायर है क्या x का, नहीं है, लीनियर है, तो आपका रिजल्ट है ना भैया ऐसा 1 तो log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, यहाँ पे -2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2, लीनियर है इसलिए log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास है, ये एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखो क्या हो रहा है, एग्जाम्पल नंबर ये जो हमारे पास लिखा हुआ है 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 1, अगर आप दोनों को बराबर देखो स्टूडेंट, दोनों को, ठीक है, वहां पे जो दोनों फैक्टर्स जो हमें दिए थे, यहाँ पे जो फैक्टर्स दिए हुए x² प्लस 1, x² माइनस 2, x² प्लस 3, ऊपर x² है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम को कैसा सॉल्व करना है। अब हम जो ले रहे हैं, इट इज नॉट परमानेंट सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज मीन बाय परमानेंट सब्स्टिट्यूशन? जब हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो पूरे प्रॉब्लम को जो है आपको किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं इसके जगह पे, समझ जाना चाहिए आपको दो प्रॉब्लम को, ठीक है, दोनों प्रॉब्लम को मैं इसके बारे में डिस्कस भी कर लेता हूं कि कैसा होता तो और कैसे कर सकते थे। यहां पे मैंने -2 लिखा, x² प्लस 3 लिखा, यहां पे पुट मैं x का वैल्यू रख रहा हूं, x² का वैल्यू m, तो बना ये m अपॉन, इसको मैंने बोला m प्लस 1, यहाँ पे आया m माइनस 2 और यहाँ पे आया m प्लस 3। अब मैं इसको पार्शियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a अपॉन m प्लस 1 प्लस b अपॉन m माइनस 2 प्लस c अपॉन m प्लस 3। देखिए, देख लीजिए बराबर प्रॉब्लम को, अगर यहां पे x होता तो स्टूडेंट मैं यहां पे x² के जगह पे कोई सब्स्टिट्यूशन लेता जो आप अब तक लेते आए रहे, ठीक है। यहां पे मैं ऐसे करता कि x² के जगह पे t रख देता और उसका वैल्यू मैं यहां पे 2x dx बना के यहां पे पूरा प्रॉब्लम जो है वो कन्वर्ट हो जाता। क्योंकि यहां पे x² है तो इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए x² के जगह पे m रखा। ये मैं उस प्रॉब्लम में नहीं रख रहा हूं, मैं इंटीग्रेशन में नहीं रख रहा हूं, ये पहले आप समझ लो कि उसको इंटीग्रेशन में थोड़ी ना रखा है हमने तो इसको अलग से, ये जो है इसको अलग उठाया और थोड़ी देर के लिए ये कंसीडर किया कि x² जो है वो m है। अब पूरा देखो ऐसा बना। अब ये जो है इसके पार्शियल फॉर्म में लिख के, हम पार्शियल फॉर्म में लिखा ABC के वैल्यू निकालेंगे, इसको उठा के यहाँ पे नहीं पटकना है क्योंकि हमें इंटीग्रेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, तो x के फॉर्म में लिख के फिर रख देंगे। तो फिलहाल ये जो लिखा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लिखा हुआ है, इसको बराबर समझना, इसको अवॉइड नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब आपको पता है कि ये तो कैंसिल होने वाला है, ये यहाँ पे बचा m और a के साथ कौन आएगा, ये दो आएंगे, कौन आएंगे m माइनस 2 और m माइनस 2 एंड m प्लस 3। b के साथ कौन आएंगे, b के साथ ये छूट जाएगा और यहाँ पे बचेगा m प्लस 1 एंड m प्लस 3। c के साथ कौन आएगा, प्लस c इंटू यहाँ पे आएगा m प्लस 1 एंड m माइनस 2, ठीक है। ये ऐसा हुआ स्टूडेंट, और यहाँ पे अब हम यहाँ पे m का वैल्यू यहाँ से रखते हैं, तो कितना पुट कितना रे, m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो m का वैल्यू -1 आया, और फिर m माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो m का वैल्यू यहाँ से 2 मिला। और अगेन हम यहाँ पे m के जगह पे देखो, m के जगह पे m प्लस 3 इक्वल्स टू 0 रख देंगे, तो m का वैल्यू
-3। तो यहाँ से एक एक वैल्यू आपको मिलेगा। पहले इससे आपको ए का वैल्यू मिलेगा, दूसरे से बी का एंड तीसरे से सी का। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे वैल्यू निकालता हूँ। यम का वैल्यू रख दिया -1, तो भाई -1 आया यहाँ पे। और कहाँ पे m+1, देखो इधर m+1 इधर m+1, ये हो गया 0। यहाँ पे m का वैल्यू -1 तो -3, दिस इज इक्वल्स टू a इंटू -3। और यहाँ पे m का वैल्यू रखा तो ये बनता है 2। तो ये जो है ये बना आपका वैल्यू, a का वैल्यू 1/6, तो 1/6 वैल्यू आया। अगेन यहाँ पे हमने m की जगह पे 2 रख दिया, तो ये 2 इक्वल्स टू, देखो b, अब देखो कहाँ पे है m-2, यहाँ पे, m-2 वहाँ पे है, तो b इंटू यहाँ पे मैंने m के जगह पे 2 रखते बराबर ये बन गया 3 और ये बन गया 5, तो ये 15 आया। b का वैल्यू 2/15, ठीक है। एंड लास्ट वन मैं इसको थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। इसके जगह पे हमने 2 रख दिया, क्योंकि m-2 0, तो ये 0 वो 0, यहाँ पे m की जगह पे ये बना 3, ये बना 5 एंड करेक्ट। अगेन यहाँ पे आ जाते हैं -3, तो इधर -3 रख दिया मैंने, -3, दिस इज इक्वल्स टू a, सॉरी यहाँ a नहीं आएगा, तो ये तो 0 हो रहा है क्योंकि इसको 0 रखा, इसको भी 0 रखा, तो यहाँ पे बचा c इंटू -3 तो -2 बना, -3 तो -5 बना, और ये -3 तो -2 बना, -5 बना, और ये बनता है 10 प्लस में, तो ये माइनस है, तो c का वैल्यू मिला -3/10। तो ये हो गए आपके ए बी सी के वैल्यू। और अब आपको जो समझना है वो इसके पहले के प्रॉब्लम जैसा नहीं है। अब मैं देखो यहाँ पे ए बी सी के वैल्यू रख देता हूँ। ये किसका वैल्यू है? इसका। यहाँ पे ये यम कौन है? x² है। यहाँ पे जब रखते हैं हम तो देखो ऐसा रखना है, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन a 1/6, 6 अपॉन x² प्लस 1 लिखना, यहाँ पे x² रख देना, x² प्लस 1। इंटीग्रेशन में रखते समय ये x में होना चाहिए, इतना पक्का कर लो आप। ऐसा यम यहाँ पे लिखोगे ही नहीं, अगर आपने यम के फॉर्म में लिख लिया आप गलत कर रहे हो, ठीक है। इधर आ गए, मैंने लिखा b का वैल्यू कौन है? 2/15, मैंने लिखा यहाँ पे 2/15, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? x² माइनस 2, और इधर c का वैल्यू लिखा -3/10, और डिनोमिनेटर में लिख लो x² प्लस 3 dx। तो ये जो है ये हो गया आपका यहाँ तक ये सब वैल्यू। अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, और ये कोई ऐसी दिक्कत वाला काम नहीं है, यहाँ पे ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। फार्मूले 1/x² प्लस a² tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a, x² माइनस a² 1/2 log ऑफ mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, और ये 1/a tan इनवर्स x/a। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बनेगा, देखो इसका इंटीग्रेशन, ये 1/6 को मैंने बाहर हटाया, मैं बना रहा हूँ 1/x² प्लस 1 इंटू dx 2/15, और ये बना 1/x² माइनस √2 का होल स्क्वायर इंटू dx, और ये -3/10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस √3 का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। तो ये कितना आया स्टूडेंट? तो ये मिल रहा है हमें 1/6 tan इनवर्स x, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 2/15, इसका बनता है log ऑफ mod ऑफ 1/2 a, तो पहले बना लेते 1/2 टाइम्स a मतलब कौन? √2 log ऑफ mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है। फिर इधर आता हूँ -3/10, इसका बनता है 1/2 टाइम्स log ऑफ mod ऑफ, सॉरी 1/a बनता है इसका, 1/a 1/√3 tan इनवर्स x/a x अपॉन √3। तो जहां पे कैंसिल होता है वहां पे कैंसिल कर देंगे, ये यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे √3 बचा रहेगा, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर आपका 2 था। 3 हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा। अब देखो ये इस तरीके का प्रॉब्लम आपने इसके पहले किया हुआ है स्टूडेंट, px प्लस q अपॉन ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ऐसा भी प्रॉब्लम आपने इसके पहले सॉल्व किया हुआ है। तो उस प्रॉब्लम में इस प्रॉब्लम में क्या फर्क है? तो देखो हम ये प्रॉब्लम ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो आप। तो उसमें हम क्या करते थे, इसका डेरिवेटिव ऊपर बना देते हैं। अगर आप चाह तो ऐसा बना सकते हो, या फिर
या फिर आप दोनों का आंसर सेम आता है। आप इसके फैक्टर अगर आते हैं, इसके पहले जो किया था इस तरीके का टाइप, इसमें इसके फैक्टर नहीं आते थे, इसलिए हम इस तरीके से सॉल्व करते थे। इसका जो तरीका था सॉल्व करने का, अगर इसके फैक्टर आते तो मैंने साइड में फैक्टर निकाल के रखे हुए, देखो इसके फैक्टर मैंने निकाले, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, ये फैक्टर आते इसके, ठीक है। अब वो फैक्टर मैं लिख लेता हूँ। प्रॉब्लम अगर आप देखोगे कि ये कैसे बनेगा, तो ये बनेगा 12x प्लस 3 और ये बनता है 2x प्लस 9 एंड 3x माइनस 7 इंटू डी एक्स। तो देखिए हम इसको जो है, इसको इस पूरे टर्म को पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए कौन से फैक्टर आए, नॉन रिपीटेड लीनियर। तो ये बनता है a अपॉन 2x प्लस 9 प्लस b अपॉन 3x माइनस 7, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये 12x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a इंटू 3x माइनस 7 प्लस b इंटू 2x प्लस 9, ऐसा बनेगा, ठीक है। और अब ABC के वैल्यू निकालते तो क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा कितना, 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू माइनस 9/2 बनता है। ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ऐसा बना रहे हैं कि यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू, तो 12 और ये हो जाएगा माइनस 9/2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू a इंटू, देखो इसके जगह पे रख रहे हैं अपन माइनस 9/2 माइनस 7, और ये इधर गया तो आप देखो ये कितना, ये कैंसिल, यहाँ पे 54 माइनस 54 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ये आता है a इंटू माइनस 27 अपॉन 2 माइनस 7। अब ये होता है आपका यहाँ पे माइनस 51 इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस 27 माइनस 14 अपॉन 2, ठीक है। अब पूरा कैलकुलेट करने पे देखते हैं क्या मिल रहा है हमको, माइनस 51 इज इक्वल्स टू a इंटू, देखो ये हो रहा है 1, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा है स्टूडेंट, ये बन रहा है आपका पूरा 1 आया, 41 बना, और डिनोमिनेटर में आया 2 और ये गया ऊपर, तो a का वैल्यू हुआ, दोनों माइनस है, माइनस माइनस कैंसल, 102 अपॉन 41 a का वैल्यू, ठीक है। a का वैल्यू आ रहा आपका 102 अपॉन 41। अब हम बात करते हैं कि इसका वैल्यू निकाले b का। तो देखिए b का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो सेम आपको जो है ये जो है 3x माइनस 7 को 0 रखना पड़ेगा, x का वैल्यू हमारा 7/3 आ जाएगा, इसको रख देते यहाँ पे इस पूरे इसमें, तो ये आपको मिल रहा है 12 और ये 7/3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू a, किसको 0 रखा, तो हमने इसको 0 रखा हुआ है, इसको ही 0 रखा है, तो b बचा स्टूडेंट यहाँ पे, b 2 इंटू 7/3 प्लस 9, और सॉल्व करते इसको, तो यहाँ पे 4 28 3 31 इज इक्वल्स टू b इंटू, यहाँ पे देखिए 4 27, तो ये हो रहा है 41, तो आपका आंसर आ रहा है 93 अपॉन 41, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास a का वैल्यू आया और ये b का वैल्यू आया, और ये दोनों वैल्यू जो है वहां पे रख देंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन, तो a कितना आया था हमारा, a आया था 102 अपॉन 41 अपॉन, एक फैक्टर आपका आया था यहाँ पे, तो देखो फैक्टर क्या आया था आपका, तो फैक्टर आया था स्टूडेंट 2x प्लस 9 प्लस 93 अपॉन 41 अपॉन कितना, तो अपॉन में था 3x माइनस 7 इंटू डी एक्स। तो ये था आपके जो a और b के वैल्यू थे। अब सेपरेट कर देते हैं, 102 अपॉन 41 इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन 2x प्लस 9 इंटू डी एक्स का,
और यहां से आया 93/41 बाहर, 1/3x माइनस 7 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो देखो 102/41 इसका क्या बनता है, इसका बनता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 9/2, 51 आया। ठीक है, और आगे बढ़े, इधर आए 93/41 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x माइनस 7/3। ठीक है, ये आया 31। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ये दो एग्जाम्पल है लिखे हुए, देखो ये एग्जाम्पल। तो इसके फैक्टर अगर आते हैं तो हम अभी जैसे सॉल्व कर रहे हैं वैसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं आते हैं तो इसके पहले अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर निकाल के देखते हैं। तो इसका जो है वो -4 हो जाएगा, और लिखने का जो हम का तरीका जो रहेगा हमारा, ये इस तरीके से रहेगा स्टूडेंट। देखो किसको लिख रहा हूं मैं, तो इसको लिखा जाएगा 4 into 1, और इसको दिया जाएगा माइनस। तो मैं इसको फैक्टोराइज करके देख लेता हूँ। यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिखूंगा 4x प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 4 को बाहर हटा दूंगा, 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे x को बाहर हटाऊंगा, 1 माइनस एक्स फिर से हो रहा है। तो 4 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स, ऐसे दो फैक्टर आए, तो मैं वहां पे रख देता हूँ। देखो प्रॉब्लम ऐसा बना हमारा। तो ये तो लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर हो गए ना स्टूडेंट, लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर। तो आपको पता है कि इसको कैसे लिखा जाता है, 4 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, और लिखा ऐसे जाता है a अपॉन पहला फैक्टर मतलब 4 प्लस एक्स वाला, प्लस b अपॉन 1 माइनस एक्स, और इसको लिखेंगे a के साथ 1 माइनस एक्स प्लस b के साथ 4 प्लस एक्स, और ये बन गया 2x। अब क्या करोगे, अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रख देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन मतलब ए बी के वैल्यू निकालने के लिए हम थोड़ी देर के लिए x के यहाँ पे इसको 0 बोलेंगे, तो ये x का वैल्यू -4 हो जाएगा। यहाँ पे -4 आया तो -8 हुआ, और यहाँ पे ये 0, यहाँ पे मैंने -4 रखा तो प्लस, तो 5 हो गया। a यहाँ पे 5 बन रहा है, और a का वैल्यू आया -8/5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं b का वैल्यू निकालता हूं। मैं b का वैल्यू निकालने के लिए मुझे 1 माइनस एक्स को 0 रखना है, तो x का वैल्यू 1 हो गया, और ये जो है ये मिलता है हमें 2, और ये 0 तो यहाँ पे रख दिया मैंने 1, तो ये बनता है 5, तो यहाँ पे मिला हमें 1/5 b का वैल्यू, कितना, सॉरी 2/5 b का वैल्यू। तो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो देखो क्या कर रहे हैं, a अपॉन a -8/5 अपॉन 4 प्लस एक्स, प्लस b का वैल्यू 2/5 अपॉन 1 माइनस एक्स dx। कितना बनेगा, डायरेक्ट तो लिख सकते हो आप, 8/5 को बाहर हटा दो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4 प्लस एक्स, और ये मिलेगा -2/5, इसका बनता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल आंसर। ये एग्जांपल नंबर 4 था हमारा। अब बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 5 जो है हमारे पास लिखा हुआ, तो इसके फैक्टर अगर आते भी होंगे, इसके फैक्टर अगर आ भी रहे होंगे, तो क्या ऊपर का जो डिग्री है वो डिग्री इसके डिग्री से कम थोड़ी ना है, सेम है, सेम। तो हमने इसके पहले पढ़ा था कि जब डिग्री सेम होती है तो हमें डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाना पड़ता है। तो ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, बस इतना सा फर्क है, वहां पे -1 लिखा हुआ है, वहां पे -6 लिखेंगे। ठीक है, तो उतना सा फर्क कवर करेंगे। बाकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका देखिए फिर। तो सबसे पहला काम इस प्रॉब्लम में, क्योंकि डिग्री सेम है, इसके वजह से हमें पहले यहाँ पे इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे लिखता हूं मैं +5, और डिनोमिनेटर में आएगा x² प्लस x माइनस 6 dx। सेपरेट कर देता हूं मैं, यहाँ पे आएगा 1 इंटू dx प्लस 5 इंटू x² प्लस x माइनस 6 इंटू dx। ये बनता है x प्लस 5 इंटू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे होगा 1 अपॉन x माइनस 6 है स्टूडेंट, -6। तो -6 को लिखने का तरीका 3 इंटू 2
किसी एक को माइनस, तो मैं इसको माइनस दे देता हूँ, और ये बनता है देखो +3 एंड x माइनस इंटू डी एक्स। और अब ये जो 5 लिखा हुआ है, मैंने 5 को यहाँ पे, सॉरी x नहीं है, चलो ये जो 5 है, इस 5 को मैं अंदर लिख लेता हूँ। अब देखो कुछ प्रॉब्लम जो है वहाँ पे आपने ए बी की वैल्यू नहीं निकाले और कुछ अलग तरीके से भी किए तो भी चलता है। कुछ प्रॉब्लम में ऐसा होता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 एंड 2 दिख रहा है, ऊपर 5 दिख रहा है, तो मैं देखो ये ब्रैकेट्स को ऊपर बनाने की कोशिश करता हूँ। मतलब मैं पार्शियल फॉर्म से नहीं भी किया, मैंने इंटीग्रेशन अभी निकाल लिया है, फिलहाल नहीं भी निकाला होता और मैं ऐसे भी चल सकता हूँ, उसको लेके कोई दिक्कत तो नहीं है मुझे। आप कोशिश करोगे कि इंटीग्रेशन एक साथ निकालो, वैसे पहले भी निकाला तो चलता है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ निकाले तो, क्योंकि मुझे इसको क्यों बार बार लिखने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। इसकी बात करते तो देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख लिया मैंने +3। आपको समझना चाहिए, देखो -x लिखा और +2 लिखा, तो क्या मेरे न्यूमरेटर पे कोई असर हुआ या नहीं हुआ, बताओ बताइए। देखो कितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, जहाँ पे हमें ए बी के वैल्यू निकालने पड़ते थे, हमने वहाँ पे ए बी के वैल्यू नहीं निकाले, और वहीं पे हमने न्यूमरेटर को इस तरीके से एडजस्ट किया कि वो जो है ऊपर ही बन जाते हैं। देखो मैंने यहाँ से जैसे ही माइनस बाहर निकाला तो ये बन गया ऐसा और ये बना ऐसे। तो क्या लगता है आपको, क्या ये बेस्ट तरीका नहीं है? पर ये आपको जितने प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे, आप कोशिश करोगे कि अगर हम ऐसा बना सकते हैं तो क्यों हम उस चक्कर में जाए जहाँ पे हमें पार्शियल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़े। ये तो ऐसे ही बनता है। अब मैंने जैसे इसको सेपरेट किया, भाइयों और उनकी बहनों, देखो इधर जब जाते हैं तो ये मिलता है आपको, ये कैंसिल हो गया, 1/x माइनस 2 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं लिखूंगा मैं, ऐसे लिखूंगा -1 ये कैंसिल हो रहा है इसके साथ, तो x+3 यहाँ पे बना इंटू डी एक्स। और क्या बना, इसका बना x प्लस इसका बना log ऑफ मोड ऑफ x माइनस 2 माइनस log ऑफ मोड ऑफ x+3 प्लस c। तो ये मिलता है हमें log a माइनस log b, तो दिस इज इक्वल्स टू x प्लस log ऑफ x माइनस 2 अपॉन x+3 प्लस c। ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 5।